क्या ईगोर टी मैच सच में इंडियन फुटबॉल टीम से रेजिग्नेशन लेने वाले हैं? वेल ऐसा क्या हो गया है कि ईगोर टी मैच रेजिग्नेशन लेने का सोच सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम से? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। हाल ही में अनंत त्यागी ने जो पॉडकास्ट अपना क्रिएट करा था यूट्यूब चैनल पे, अनंत त्यागी हम सबको पता है कि कितने फेमस शो प्रेजेंटर हैं वो। पहले वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी काम कर चुके हैं एंड हाल ही में वो जियो सिनेमा के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके पॉडकास्ट पे ईगोर टी मैच जब आए थे तो ईगोर टी मैच ने कहा था कि अगर मेरे को 2 हफ्ते का कैंप नहीं मिला इंडियन फुटबॉल टीम के साथ एटलीस्ट, तो मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा एंड आई विल रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल टीम हेड कोच जॉब। तो कहीं ना कहीं एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट ईगोर टी मैच ने दिया है एंड एक बार फिर से ये AIFF को एंड सारे ISL क्लब्स को कहीं ना कहीं वार्निंग दी है ईगोर टी मैच ने कि मेरे को मेरे प्लेयर्स चाहिए कम से कम 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट। अगर इसमें देखा जाए तो ईगोर टी मैच ने पहले 3 से 4 हफ्ते का कैंप मांगा था। किंग्स कप के लिए भी 3 हफ्ते का उन्होंने कैंप मांगा था, बट क्योंकि नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे को अगर 2 हफ्ते का कैंप भी नहीं मिलता है तो फिर मैं अपनी जॉब से वॉक ऑफ कर जाऊंगा एंड आई विल नॉट बी एन इंडियन नेशनल टीम हेड कोच एनी मोर। क्योंकि अगर 2 हफ्ते का मेरे को कैंप नहीं मिल सकता, इतना छोटा लिमिटेड जो टाइम पीरियड है उसका भी कैंप अगर नहीं मिल सकता, तो आई डोंट नो कि ये टीम इंडिया किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड कहीं ना कहीं ईगोर टी मैच की जो इसके पीछे की पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ठीक है उनका पर्सपेक्टिव। एंड अगर उनका पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो वो यही है कहीं ना कहीं कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप से पहले, सैफ चैंपियनशिप से पहले 3 से 4 हफ्ते का हमारे को कैंप मिला था एंड ईगोर टी मैच ने रिजल्ट्स निकाल के दिखाए। एंड हम सब ने देखा था कि इंडिया की टीम एक अलग ही रिदम में खेल रही थी, अलग ही फ्लो में खेल रही थी, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी एंड सैफ चैंपियनशिप में भी। बट अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं किंग्स कप को, बट कोई भी अभी तक ऑफिशियल कैंप की न्यूज़ नहीं आई है इंडियन नेशनल टीम की। एंड 7 सितंबर को हमारा मैच है, मच अवेटेड मैच अगेंस्ट इराक। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईगोर टी मैच ने एक बार फिर से आके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये खुली स्टेटमेंट दी है कि मेरे को मेरे प्लेयर्स चाहिए, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा कि इस टीम इंडिया के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। क्योंकि एक मैनेजर जब अपनी फिलॉसफी इंस्टिल्ट करता है एक प्लेयर के अंदर या एक टीम के अंदर, तो उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। एंड अभी काफ़ी काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ड्यूरांड कप में खेल रहे हैं, जो ड्यूरांड कप से अभी अभी जिनकी टीम्स बाहर हुई हैं। तो एक फिलॉसफी जो मैनेजर आपका खिलाता है क्लब का और एक फिलॉसफी जो नेशनल टीम का आपका कोच खिलाता है, वो दोनों अलग होती हैं। एंड आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है अपना मोड फ्रॉम क्लब वाइज एंड आपको स्विच ऑन करना पड़ता है अपना माइंडसेट टू द नेशनल टीम। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम लगता है, 6-7 दिन में नहीं हो सकता। ये ईगोर टी मैच ने पहले भी कहा था कि यूरोपियन प्लेयर्स का जो नेशनल कैंप होते हैं वो 2 हफ्ते के सिर्फ इसीलिए ही होते हैं या 1 हफ्ते के इसीलिए ही होते हैं क्योंकि वो अपनी जो उनके माइंडसेट होता है उनका इतना ज़्यादा शार्प होता है, वो जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशन से अपने आप को। बट हमारी जो इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को आने वाले टाइम में भी जितने टूर्नामेंट्स इंडिया की टीम खेलेगी 2 से 3 हफ्ते का कैंप चाहिए। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो न्यूज कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का नेशनल कैंप कब स्टार्ट होगा। एंड एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी थॉट जरूर चल रहा है ईगोर टी मैच के दिमाग में कि क्लिफर्ड मिरांडा के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि क्लिफर्ड मिरांडा का पहला जो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स का कैंप शुरू होना था वो 15 अगस्त से शुरू होना था, बट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, प्लेयर्स को छोड़ नहीं रहे थे क्लब्स। तो फिर 20 और 25 अगस्त को शिफ्ट करा गया था कैंप। बट 25 अगस्त की भी जो न्यूज़ निकल के यही आ रही है कि प्लेयर्स सिर्फ अंडर 23 के जो कैंप में हैं वो आए थे अपने अपने क्लब्स को छोड़ के दिल्ली फॉर द बायोमेट्रिक्स ऑफ वीज़ा एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपको चाइना जाने के लिए चाहिए होती है, उसके लिए आए थे प्लेयर्स। एंड वापस वो प्लेयर्स अपनी क्लब्स के साथ जाके ज्वाइन हो चुके हैं। एंड सिर्फ 28 में से सिर्फ 13
नेशनल कैंप के प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन करे हैं इस वक्त क्लिफर्ड मिरांडा के साथ। एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी टीम्स बाहर हो चुकी हैं ड्यूरांड कप से, एंड स्टिल द क्लब्स आर नॉट लीविंग देयर प्लेयर्स फॉर नेशनल ड्यूटी। तो कहीं ना कहीं क्लिफर्ड मिरांडा का भी ये पहला स्टेंट है अंडर 23 नेशनल टीम के साथ, एंड उनको भी प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें कौन ज़्यादा दोषी है, AIFF या क्लब्स? क्योंकि आई थिंक AIFF की भी इसमें ज़्यादा कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कैंप अपना 15 अगस्त से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, बट ड्यू टू द क्लब्स फिर उनको आगे शिफ्ट करना पड़ा 25 अगस्त को ये अंडर 23 का कैंप भी। बट स्टिल 25 अगस्त को भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है, एंड ये नहीं हुआ कि सारे प्लेयर्स जाके क्लिफर्ड मिरांडा के साथ नेशनल टीम में ट्रेनिंग करना शुरू हो गए हैं। अभी भी सिर्फ 14 से 15 ही प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं रोज भुवनेश्वर में, जहाँ पे हमारा अंडर 23 का नेशनल कैंप चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है इगोर स्टीमैच के साथ कि अगर क्लिफर्ड मिरांडा को टाइम नहीं मिल पा रहा, जो कि अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स के इतने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, वहां पे भी अगर क्लब से सीरियस नहीं हो रहे, तो फिर किंग्स कप तो सिर्फ एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है, कैसे वो प्लेयर्स को रिलीज करेंगे? क्योंकि क्लब्स की अगर मैं मानूं तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ISL के सीजन के लिए भी तैयारी करवानी है अपने प्लेयर्स को, इसलिए हम नहीं छोड़ना चाहते प्लेयर्स को। बट फिर यही क्वेश्चन आता है कि क्लब पहली प्रायोरिटी है या नेशनल टीम पहली प्रायोरिटी है? क्या अंडर 23 की नेशनल टीम की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इंडिया में, या ISL के क्लब्स में ट्रेनिंग करते रहे प्लेयर्स फालतू में? क्योंकि अभी ISL को 1 महीने के आसपास का टाइम पड़ा है। तो ये क्लब्स का जो एक्सक्यूज़ है कि हमने ISL के लिए भी प्रिपेयर करवाना है अपने प्लेयर्स को, आई थिंक कि ये बुलशिट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी। क्योंकि 1 महीना अगर आप लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हो, एंड वो भी आपकी टीम अगर ड्यूरांड कप से होके आ रही है, तो भैया कितनी प्रैक्टिस चाहिए आपको? नेशनल टीम भी तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना। तो आप 3 से 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले अगर प्लेयर्स को छोड़ोगे नेशनल ड्यूटी के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक हॉरेंडस रिजल्ट हमारा हो सकता है अगेंस्ट इराक, जिसके लिए पहले ही इगोर स्टीमैच ने कह दिया है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसमें, AIFF या ISL के क्लब्स, उनके कोचेस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन